मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुलकुंडाचे जय वस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जय शास्त्रम् नमः स्वाय साराय स्वानुभूतिवाचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वान्तराय। ऐसे उसको हे मुनिजनों, यदि चार गति रूप संसार से छूटकर शीघ्र शाश्वत सुख रूप मोक्ष तुम चाहो तो भाव से शुद्ध जैसे हो वैसे द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से अतिशय विशुद्ध निर्मल आत्मा को भाव श्री भाव कौन कौन आया आया लेट आया कौन कुंदाचार्य देव मुनिराज को संबोधन कर रहे हैं। कैसे बढ़िया बात है। क्या कह रहे हैं कि यदि चार गति के संसार से छूटना और मोक्ष चाहते हो तो क्या करो। बस यही एक मंत्र है, द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से अतिशय विशुद्ध निर्मल शुद्ध आत्मा को भाव। ये काम जीवन अनादि से नहीं करा है। अपने को द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म इनसे रहित विचार भी शुरू नहीं हुआ है। क्यों? ये भाव कर्म अपने को ही जानता है। द्रव्य कर्म के फल में मिली सामग्री नौ कर्म उसको स्व जानता है। अब आचार्य जिनवाणी यहाँ से शुरू कर रही है। यदि मुक्त होना चाहते हो, मुक्त है ना, संसार के दुखों से बच करके सुखी होना चाहते हो तो अपने को द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित विचार शुरू करो और वस्तु को भाव वस्तु को प्राप्त करो। ऐसा कुंकुंदाचार्य का संदेश मुनिराज को है तो अपने लिए लागू पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा ही पड़ेगा। तब ये विचार अपने पढ़ने की टटोलो। अपन 24 घंटे द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित कितनी देर विचार करते हैं। इतना सुनने के बाद वालों से प्रश्न है ये, जो अभी तक ये नहीं सुनता उससे तो वो तो गहल है। वो तो भाव कर्म यानी जो परिणाम होते हैं राग द्वेष के, इसको स्वभाव जान रहा है। नौ कर्म यानी शरीर को स्व जान रहा है। द्रव्य कर्म वो 8 कर्म उसको बनते हैं, उसको पता ही नहीं है। 8 कर्म की बात नहीं करते। 9 कर्म और भाव कर्म इसको जीव स्व जान रहा है। मोक्ष के मार्ग की शुरुआत कब होती है? जब इनसे रहित विचार करके उस वस्तु को प्राप्त करे। ये विधि है। जरा थोड़ा सा अपना आत्म परीक्षण भी करना चाहिए। गुरुदेव तो क्या हुए, वो तो एक महावीर भगवान के बाद में जो दिव्य धनी का अंश गिरा, 45 वर्षों तक का योग था। गुरुदेव को तो बारे में क्या कहा जाए, अपने तो क्या जीवानी की नहीं है उनके बारे में कहने की। प्रभावना की बात भी आज प्रभावना गुण की बात करते हैं। तो गुरुदेव से प्रभावित हुए। जैन दर्शन का एक नियम है, इस बताएंगे भी कि उन्होंने जब ये बात की घोषणा करी कि आत्मा एक पदार्थ है और इसकी अनुभूति होने पर मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, और उस अनुभूति के बाद में जब आत्मा का आनंद भोगते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, तो व्रतीय श्रावक कहलाते हैं, पंचम गुण स्थान वाले कहलाते हैं। और फिर जो प्रचुर 3 कषाय का अभाव और आत्मा का आनंद आए तब मुनि दशा होती है। बस ये शब्द से सारा हिंदुस्तान में हंगामा मच गया इधर। क्योंकि सब ऐसे ही मानते थे जैसा आज भी मानते ही है। अपने 6 ज्ञान बढ़ गया, 7 पढ़ लिया तो सम्यक ज्ञान हो गया। वो सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को मानते नहीं, इसलिए सम्यक दृष्टि हो गए। अब क्या करेंगे? व्रत उपवास करो तो चारित्र हो जाएगा। तो ऐसा सारी दुनिया मानती है और ऐसा जिन्हें भगवान का कहना नहीं है। जिन्हें भगवान का तो कहना है कि आत्मा और उसका आनंद 2 चीज़ है। आत्मा तो स्वयं है और इसको आत्मा की अनुभूति यानी आत्मा का आनंद, यानी ये मैं आत्मा हूँ ऐसा नहीं समझ पाया। और मैं आत्मा हूँ ऐसा समझेगा तो आत्मा का हित की बात सोचेगा। अभी इसको कहते हैं अपना हित करो, तो अपना हित अपनों को शरीर समझता है, तो अपना हित कायम होगा कि जो अनुकूल सामग्री मिलेगी उसमें हित हो जाएगा। ऐसा उल्टा मान गया हो। तो सारा पंडित वर्ग और त्यागी वर्ग इस एक पॉइंट के ऊपर पूरा हिल गया।
और उन्होंने ये बात की घोषणा कर दी। क्या करी कि ये जो नया धर्म निकाला है इन्होंने, और जिन्होंने के पेज पेज के ऊपर ये बात लिखी है कि आत्मा की अनुभूति होने पर मोक्ष के मार्ग की शुरुआत होती है। इस रहस्य को उद्घाटन करने वाले कोई पुरुष थे, महापुरुष, उनका नाम है गुरुदेव। अब क्या उनका, और वास्तव में तो क्या है जैन दर्शन में, चाहे जन्म दिवस मनाओ और चाहे उपकार दिवस के रूप में मनाओ, समाधि दिवस के रूप में, बात तो एक ही है। और वो बात ये है, अभी वहाँ पे पंचकल्याणक में गए थे ना, तो पंचकल्याणक में गुरुदेव की सीढ़ी चलती थी पूरा आधा घंटा से बढ़ा करके 1 घंटा। तो 1 घंटे जो सीढ़ी चलती थी उसके अंदर 1000 आदमी 1 घंटे प्रवचन सुनते थे। सीढ़ी प्रवचन 1000 मेंबर्स सुनते थे और इतना ध्यान से सुनते थे। पिन ड्रॉप साइलेंस, राकेश जी तो वही थे एकदम, और सब समझते थे, ऐसा थोड़ी नहीं समझते थे। तो आखिर उस वाणी में कोई दम होएगा ना, तो किस बात पे? अरे गुरुदेव, लोगों के लिए गुरुदेव का विरह हो गया, मुमुक्षुओं के लिए तो गुरुदेव जिंदा अब भी है। और जितनी प्रभावना गुरुदेव की गुरुदेव के समय में हुई धर्म की, उससे कई गुना ज़्यादा अभी प्रभावना हो रही है। तो तत्व से जिंदा आज हम उनका यशोगान जो करते हैं तत्व के लिए करते हैं कि उन्होंने जो जिनवाणी के रहस्य खोले हैं, वो रहस्य सम्यक ज्ञान के बगैर नहीं खोले जा सकते। कोई लोग बोलते हैं हमको जिनवाणी समझ में नहीं आती, वो छोड़ दो बात, कलंक है। अरे वो छोड़ दो बात, प्राप्त करने की अरे वो ताकत तो है। छोड़ दो बात, तो अपने मुंह से बोला। अज्ञानियों की, मूर्खों की क्या बात करें। जिसको जो प्रभावित हुआ उसकी बात सुनो। जितने प्रभावित हुए आज, जितों के जीवन बदले उस वाणी के कारण बदले। अब अज्ञान लोग तो महावीर भगवान का ही विरोध करा था और उनके पोते नहीं करा था, अब दूसरे की क्या बात करें। अपने को तो ये अपने लिए ये सोचना चाहिए, यदि गुरुदेव का जन्म दिवस मनाओ या समाधि दिवस मनाओ, जो भी मनाना हो, इसी क्षण इसको प्रतिज्ञा करना चाहिए कि प्रतिदिन 1 घंटे गुरुदेव की सीढ़ी सुनेंगे। उसके बगैर यहाँ न तो किसी वक्ता का भरोसा होएगा उसको, और ना मोक्ष मार्ग समझ में आएगा। दुनिया कुछ भी कहती रहे, अज्ञान लोग तो ऐसे ही है। अब जमाने ही ऐसा है, पंचम काल महा खोटा काल है। तो इसके अंदर वो बच्चा और पोते ही दादा का और बाप का विरोध करता है, तो ये जिनवाणी का क्या करेगा। आज अच्छी उपदेश की बात कोई सुनता है कि घर के अंदर? तब ये तो मोक्ष मार्ग है। इसमें तो क्या वो चाहता है कि मेरी सारी सुख सुविधा को कायम रखते हुए मेरे को सुखी होने की विधि बताओ, और जिनवाणी इसका नाम भी नहीं लेती है। तो गुरुदेव का उपकार यदि चुकाना है, महावीर भगवान का उपकार यदि चुकाना है, कुंदाचार्य का उपकार यदि चुकाना है, तो उनके समान उनकी वाणी को अपने हृदय में उतार करके उन्होंने जो काम किया है वो काम प्रकट करके दिखाए, तो उनका उपकार चुकाया जा सकता है। और कोई विधि नहीं है, नहीं तो भटकेगा वो। जय जयकार तो उनकी करता है और मानता अपनी है। अपन उनके, वो अपने एजेंडे में ही नहीं है जो विरोध करते हैं और कठिन है। और ये तो जो समझ रहा है उसकी बात है भाई, कि चिंतामणि रत्न इसके हाथ में आया, इसके हाथ से चला नहीं जाए, और उसको आज ही प्रतिज्ञा करना चाहिए। नहीं समझ में आया ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। जो ये इसको मोबाइल को चला सकता है, मेरे को तो चलाना ही नहीं आता है। सिर्फ फ़ोन लगाना और फ़ोन चालू करना, इसके अलावा आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो जो आजकल इतनी बड़ी जनरेशन है, लैपटॉप और ये और वो सब समझ जाती है, उसको ये वाणी समझ में नहीं आएगी। अरे ये बात ही शोभती नहीं है बात, कि मैं जीव हूँ और मेरे को सुखी होने की विधि समझ में नहीं आती है। ये कोई बात है क्या है? देखो, आप जो कह रहे हो वो अलग बात कह रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ वो अलग कह रहा हूँ। क्यों चला गया है बात? वर्ड टू वर्ड की बात नहीं, बात इसकी वाणी नहीं समझ में आए, ऐसा कोई बात नहीं है। वो होना चाहिए जीव की भव्यता और पात्रता। नहीं तो पात्रता भव्यता नहीं होगी तो उसके पास 1000 बहाने हैं। टाइम नहीं मिलता, समझ में नहीं आती, बुद्धि नहीं है, काम बहुत सारे हैं, अस्वस्थ है, हजारों बहाने हैं। और जिसकी काल लद्दी पकी, उसके अंदर से ये आवाज़ आएगी कि ये समय सार की रचना मेरे लिए हुई है, ये गुरुदेव का जन्म मेरे लिए हुआ है,
कि मेरी काल अवधि पक गई है, मेरा संसार भ्रमण का किनारा नज़दीक आ गया है, मेरे सुख के दिन आने वाले हैं, मैं आत्मा को सुनना चाहता था और आत्मा सुनाने समझाने वाले मेरे को गुरु मिल गए। तो उसके अंदर से जिस दिन ये आवाज़ आएगी वो गुरुदेव का बहुमान कर लेगा। अपने को जगत की बात अपने एजेंडे में है, वो समझे नहीं समझे, वो विरोध करे जो, अब गुरुदेव के समय में विरोध हुआ था तभी क्या होएगा अभी, वो अपने बात अपने एजेंडे में है ही। अभी तो नियम अभी प्रभावना हमें तो कहेंगे कि भाई गुरुदेव ने क्या करा, निश्चय भक्ति बताई, व्यवहार भक्ति बताई है। आज तक जगत को सम्यक दर्शन का भी स्वरूप पता है किसी को कि सम्यक दर्शन कहते किसको है? जब सम्यक दर्शन का ही स्वरूप पता नहीं है, आत्मा की अनुभूति से होता है, शब्द ही नहीं निकलता है, तो स्पष्ट ही अर्थ है कि तुमको आत्मा की अनुभूति नहीं है, तो फिर मुनि दशा कहाँ से आई? सम्यक दर्शन के बिना तो मुनि बनते ही नहीं है। तो अगर तुम्हारे मुंह से ये बात निकल जाए, कौन सी, कि पंचम काल में आत्मा का अनुभव नहीं होता, तो तुमने अपने मुंह से कह दिया कि हमको नहीं अनुभव। और क्या अलौकिक बात है। और अगर तुम्हारे मुंह से निकल जाए कि शरीर की क्रिया से 28 मूल गुण पालने से जीव को मोक्ष का होता है, यह करते करते हो जाएगा, तो तुमको अजीव और आश्रम का भेद ज्ञान ही नहीं है। 28 मूल गुण पालने का जो परिणाम है वो आश्रम का भाव है, वो शरीर की क्रिया होता है, जीव की क्रिया है। इन दोनों से तो आत्मा न्यारा है, इन दोनों से भेद ज्ञान करने पर सम्यक दर्शन का जन्म होता है, और तुम इन दोनों की क्रिया से जीव को सम्यक दर्शन का होना बताते हो। तुम्हारे तत्व भारी विपरीतता है, पर ये बात बहुत भाग्यशाली के समझ में आ सकती है। जो जिसका अभाग रहा उसके समझ के बाहर है बात। और देखो दुनिया में रत्न के खरीदार तो बहुत थोड़े ही होते हैं, सब्जी भाजी के बहुत होते हैं। अभी सब्जी मंडी के अंदर आलू प्याज लहसुन सस्ते मिलते और बहुत खरीदते हैं, और जो भाग्यशाली है वो तो बिल्कुल 100-150 रुपये 200 रुपये किलो से कम की सब्जी नहीं है उनके लिए। ये गाजर का हलवा तो हरिजन लोग खाते हैं, जैनी तो इतना पुण्य लेकर के आया, बादाम का और खसखस का हलवा खाता है, इतना पुण्य लेकर के आया उसको, तो ये उन लोगों की बात थोड़ी है। यहाँ तो स्वर्ग की चर्चा ही नहीं करते, उसका नाम गुरुदेव। स्वर्ग में जाके क्या करेगा, अपना जीवन बार होकर के आया। अरे ये शूरवीरों की वाणी अपने को तो अपने भाग्य की सराहना करके इस तत्व को पी जाना चाहिए। ये धन का इकट्ठा करने की या धन की प्रवृत्ति या कषाय की कोई से भी प्रवृत्ति अपने अंदर पैदा हो, वह उसी के ऊपर वार करने की सारी बात है। ऐसा कोई महान दिन है अपने को, तो अपन उनके आधार से इस तत्व को समझे। बस इस ग्रंथों को पढ़ने की कला, उनकी सीढ़ी लगाकर ग्रंथ खोलकर और समझने का प्रयत्न करें। अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रंथों को नहीं पढ़ें, उनकी बुद्धि के अनुसार अपनी बुद्धि को बना करके ग्रंथों को पढ़ना सीखें। कोई बात समझ में आ रही क्या? पाटनी जी क्या खबर, आप समझ में आ रही क्या? बोलो, इसके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान है मिथ्या, और ये शास्त्र लिखे सम्यक दर्शन ज्ञान वाले जीवों ने, ये शास्त्र लिखे मुनिराजों ने, तो उसमें नए से प्रयोग किया गया है, इसमें और नए से लिखा हुआ है, तो इसके पास वो नए ज्ञान है नहीं। तो ये जो पढ़ेगा उसके सब अर्थ ये उपादान से लिखा होने पर भी निमित्त से निकाल लेगा, ये निश्चय से लिखा होने पर व्यवहार से निकाल लेगा, क्योंकि उसको ग्रंथ पढ़ने की अकल नहीं है। इसलिए अपनी बुद्धि को रखो एक तरफ, और पहले गुरुदेव की सीढ़ी लगाओ, ग्रंथ खोलो, और फिर उसके बाद एक एक लाइन का वो अर्थ करते हैं, और उसको किस तरीके से उसमें आत्मा को ऊर्ध करते हैं, और किस तरीके से आत्मा को प्राप्त करने की विधि बताते हैं। उनका पूरी जिंदगी का विषय 45 वर्षों के धर्म प्रभावना का विषय एक शुद्धात्मा था। उन्हें शुद्धात्मा की, जिसकी दृष्टि अपने शुद्धात्मा पर होती है, उसके सामने कुछ भी रखो, उसकी दृष्टि में से आत्मा ही उड़ होता है। वो कला उस महापुरुष के पास थी। अपना तो महा सौभाग्य है कि अपना इस ऐसे युग में अपना जन्म हुआ जब वो वाणी अपने को पास उपलब्ध हो गई। अगर उनके पहले भी अपना जन्म होता तो न इतने साधन थे, न अपनों को कुछ सुनने को मिलता। आज उनका प्रचार तो उनके जाने के बाद कई गुना हो गया है, कई गुना। गांव-गांव में शिविरों की डिमांड है, उस गांव-गांव के अंदर लोग सुनते हैं इस बात को। हर जगह का नियम है बिल्कुल ऐसा। ये गुरुदेव ने शास्त्र सामने रखने का कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, इसलिए शास्त्र सामने रखते हो, पढ़ो क्या सीढ़ी के सामने। हाँ, क्या शास्त्र को भूल के बहुत अच्छा दिया था।
शास्त्र सांस खोल के रखो, जो उनकी जो वही सीढ़ी हो, जो कोई बताया जरूर, प्रश्नाकार बाकी है। इसे में पचकल्याण को बताया था। सुनो, नहीं आते तो फिर तो बोल तो रहे, यही तो बोल रहे हैं भाई। हम यहाँ से यदि कोई भी बोलेगा तो यहाँ कोई आधार नहीं है, उसने कोई देखा नहीं है, तो उसने नहीं देखा होने से उसको विश्वास नहीं आएगा इसको। और ये वाणी है, पहली तो स्थापना करेंगे कि मैं महावीर भगवान की वाणी, पुनपुंदाचार्य की वाणी, आचार्य कहते हैं कि मैं गुरु परंपरा के अनुसार वचन कहूँगा। तो गुरु परंपरा इसके सामने रखी होना चाहिए ना। भी श्रोता तो बेचारा अज्ञानी है, अनजान है, उसको भरोसा कैसे आएगा कि जो बोल रहा है सही बोल रहा है। तो बोलेंगे, वो खुद बोलेंगे कि ये शब्द मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप ये देखो कुंकुंदाचार्य इस गाथा में इस जगह बोल रहे हैं और ये अपन पढ़ रहे हैं। तो वो जब अपनी आंखों से इस बात को देखेगा तो उसको भरोसा आएगा, और उसको भरोसा आएगा तो उसका भरोसा वो व्यक्ति के ऊपर भी आएगा और जिनवाणी पे भी आएगा। इस जिनवाणी को पढ़ के जिनवाणी का भी बहुमान जब भी आएगा जब जिनागम उसके सामने होएगा। आजकल तो बहुत विपरीत हो गई, सब अपने अपने अकल से लगाते हैं। शास्त्री मत रखो, हम जो कह रहे हैं वही सुनो। अब तेरे को अकेले नहीं क्या सुने तेरी, ये एक बार इसको सब ये पैटर्न और ये प्रोसेस समझ में आ जाएगी तो खुद ही फैसला कर लेगा कि मैं सही जगह बैठा हूँ कि गलत। अब ये बार बार इसको थोड़ी कहने जाएंगे नाम ले लेकर के वहाँ मत जाना वहाँ मत जाना। तेरे को जो ये पद्धति सुनने को मिले, जहाँ तेरे को खुद को सुनने पर निर्भीकता हो, तेरे को खुद सुनने पर निशंकता हो, तेरी कषायों से तेरे को खुद को भेद ज्ञान करना आता हो, तेरे भय दूर होते हों, तेरी जो समस्या है पाप का उदय और बाकी जो कषाय में ज्ञान फंसता है उसमें से निकलने की कला अगर तेरे को आ रही हो तो कुछ सीख रहा है तो जिनवाणी। ये तो मार्ग अपने ही है ना, खुद ही दुख के भंवर में फंस गया और खुद ही को निकालना है, दूसरा कोई आएगा थोड़े इसको निकालना है। तो जिस वाणी के अंदर उसको ये कला सीखने को मिलती हो वहाँ बात सुनना, जहाँ पर इसको खुद को भगवान बनने की कला सुनाई जाती हो वहाँ बात सुनना, जहाँ खुद को इसको पंच परमेष्ठ का भरोसा कराया जाता हो, उनकी महिमा यशोगान कराया जाता हो वहाँ सुनना, जहाँ पर जो सुनाने वाले की ही बहुमान ऋषि का कराया जाता हो वहाँ सुनने जाना वहाँ। क्योंकि उसको सुनाने वाले को तो पंच परमेष्ठी की महिमा लाना है, वो सुनाने वाले ने अपनी महिमा ला दी तो मर गया जीव। तो नहीं हरी बात समझ। जहाँ इसको ये सुनाया जाता हो कि पुण्य के उदय में जीव सुखी होता है तो पुण्य करो, कि पुण्य के उदय को छोड़ के जो आत्मा को समझता है वो सुखी होता है, वो जिनवाणी से उल्टी बात कर सकते। तो अपने को तो बात इतनी सी करना है कि इसको अगर मनुष्य पर्याप्त जो गई सो तो गई, जितनी बची है उसके अंदर अगर ये इसी समय ये प्रतिज्ञा करता है, संकल्प करता है, हृदय दृढ़ क्या प्रतिज्ञा करे। उचार की जीव की समस्या, उसका मन नहीं लगता, उसको कई तरह की समस्या है, पर काम तो सब इसी परिस्थिति में करना पड़ेगा उसको। 24 घंटे के 25 घंटे नहीं होंगे, 24 घंटे में इसी में अपन रोज 1 घंटा रोज दे रहे तो इतने सारे समझे ही सही कि नहीं, यही 24 घंटे है। इसलिए बात तो सिर्फ इतनी है कि यदि उनका वास्तविक उपकार चुकाना हो तो उन्होंने जो काम किया है वही काम अपन कर जाएं, तब अपन मुंह उठाने लायक रहेंगे। क्योंकि इस जीव का वापस से भेटा अगले जन्म में जब तक भगवान नहीं बनेंगे फिर से होगा। और मान लो कि इसको किसी ज्ञान से बात पता लग गई कि मैं गुरुदेव की बातें वहाँ सुनता था, और वहाँ वो पूछेंगे कि तू सुन के क्या समझा, तो क्या जवाब देगा। नहीं यानी बात समझ। अपन ने अपने बच्चे को कहीं भेजा और वो 1-2 साल बाद आया और बाप पूछेगा कि क्या कमा के लाया और क्या क्या सीख के लाया, तो क्या जवाब देगा। और क्या जवाब देगा कि मैं तो जितना कमाया था बर्बाद करके आ गया। ऐसा मान लो गुरुदेव मिल गए और तुम क्या करके आया भैया, कि बस मैं तो बाहर की भक्ति इसमें रह गया। तो वहाँ जन्म तो काहे के लिए हुआ था तेरा। ऐसी कोई अलौकिक बात है भाई, ये तो बहुत जिसको जो समझ में आती है। गुरुदेव का उपकार भाषा से किसी से जबरदस्ती से नहीं आता है, उसका उपकार तो जो जिनवाणी को समझेगा और जिसके हृदय में समझ में आएगी उसको कहना ही नहीं पड़ता है कि मैं क्या सुन रहा, उसके तो हृदय से उपकार फूटता है उसको। वो चाहे तो अब शब्द नहीं निकल सकता उसके, अपनी जुबान में ऐसी ताकत कि महावीर भगवान के विरोध में कुछ बोल दे पर हो ही नहीं सकता। तो ऐसी कोई अलौकिक बात है। देखो प्रभावना उनकी बात है।
अंतिम है, गाथा भी अंतिम है। निराधिकार की अंतिम गाथा है। कुंदाचार्य भी प्रभावना गुण की बात करते हैं। गाथा पढ़ो, 236 नंबर की गाथा। जिन राज ज्ञान प्रभाव कर सम्यक दृष्टि जानना। इसी अलौकिक बात है। देखो गाथार्थ है, जो चेतिता जो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा, खुला निमंत्रण है। गुरुदेव की बात सुनेगा, कौन सुनेगा कि 3 लोग, जो सुनेगा ज्ञानी अज्ञानी सबके लिए कोई भेद नहीं करते हैं, समोसरण के अंदर के भेद नहीं करते हैं कि ये बात तो ज्ञानी की है, ये ऐसा कोई भेद नहीं करते हैं। आत्मा का स्वरूप बताया, तो आत्मा के स्वरूप को समझने के बाद जो जीव, जो आत्मा इस बात से सहमत हो जाएगा वो मोक्ष मार्ग लग जाएगा। कैसी अलौकिक बात है, छाट के थोड़ी कहा, किसी गजब की बात है। चेतिता माने ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा विद्या रूप रथ पर आरूढ़ हुआ, यानी चढ़ा हुआ। कितनी अलौकिक बात। विद्या रूप रथ यानी सम्यक ज्ञान, यानी आत्मा को जानने वाला ज्ञान। मैंने जो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा, चेतिता मैंने आत्मा, ज्ञान दर्शन का पिंड आत्मा, जो विद्या रूपी रथ मैंने जो इसके पास ज्ञान था, वो ज्ञान था मिथ्या ज्ञान था, वो ज्ञान कुज्ञान था। वो उसने जब ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को अपने ज्ञान में, यानी जिनेन्द्र भगवान के दिव्य ध्वनि सुनकर उस दिव्य ध्वनि का विषय अपना जो शुद्धात्मा था, उस शुद्धात्मा के स्वरूप को, द्रव्य पर्याय स्वरूप को, द्रव्य को द्रव्य रूप और पर्याय को पर्याय रूप जान करके अपने को अनादि अनंत और द्रव्य का ज्ञाता, संसार का ज्ञाता जान करके जो परिणमन करता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और वो सम्यक ज्ञान विद्या है ना, सम्यक ज्ञान रूप रथ उसके ऊपर आरूढ़ हुआ बात। कितना अर्थ है और कितना समझने की बात है। सम्यक ज्ञान रूपी रथ पर आत्मा आरूढ़ हुआ। अब वो क्या हुआ, चढ़ा। तो मन रूप रथ के पथ में, यानी वो ऊपर तो है रथ और मन रूप रथ का पथ, यहाँ पे ज्ञान रूप रथ के चलने का मार्ग, सम्यक ज्ञान रूप चलने का पथ माने मार्ग पे चला हुआ, भ्रमण करता हुआ। देखो कैसे अलौकिक बात। अब ये लाइन सुनना जरा, बहुत गजब की बात। वह जीव जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला है। कैसा गजब ज्ञान, यानी जिस जीव ने जिनेन्द्र भगवान का ज्ञान, जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि, उस दिव्य ध्वनि में आया अपना शुद्धात्मा का स्वरूप, और उस शुद्धात्मा को जिस चेतिता ने, जिस ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा ने उस जिनेन्द्र भगवान की वाणी के आधार से अपने शुद्धात्मा को जान लिया, वो जिनेन्द्र भगवान के वचनों की प्रभावना, यानी उसका ज्ञान जिनेन्द्र भगवान के वचन से प्रभावित हो गया, उसको प्रभावना अंग का जन्म हुआ है। कैसी अलौकिक बात है। सुनो, अभी सुनो जरा, अभी शांति से सुनो। अभी मैंने कहा गाथा मैं इसीलिए धीरे धीरे ले रहा हूँ, एकदम से पढ़ के जब आगे बढ़ जाऊँ और आपकी कोई समस्या बाकी रह जाए तो पूछना। अभी स्टार्ट तो करा तुमने। प्रभावना गुण, प्रभावना गुण का अर्थ ये होता है, प्र का अर्थ होता उत्कृष्टता, प्र का अर्थ उत्कृष्ट, और भावना यानी उत्कृष्ट भावना। तो उत्कृष्ट भावना, तो अब ये तो हुआ 2 अर्थ उसके प्रभावना के। अब ये उत्कृष्ट प्रभावना तो अब किसके आशय से होगी, कि उत्कृष्ट 3 लोक में अपना शुद्धात्मा है, और उसका आश्रय लेने पर एक उत्कृष्ट भावना का जन्म होएगा। वो भावना भी उत्कृष्ट है, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय, ये उत्कृष्ट भावना है।
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्कृष्ट भावना किसके आश्रय से पैदा हुई? उत्कृष्ट तत्व के आश्रय से। अब उत्कृष्ट तत्व बताया किसने? कि वो जिन्हें भगवान ने बताया। निश्चय प्रभावना की बात चल रही है, व्यवहार प्रभावना का तो इसको बहुत परिचय है। कोई तीर्थ यात्रा कराएगा, कोई विधान कराएगा, कोई वो कराएगा, वो सब कराएगा, वो जिन्हें भगवान के मार्ग की प्रभावना नहीं है, वो करने का भाव पुण्य भाव है। और कोई भी अज्ञानी जीव कभी भी प्रभावना कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसके उत्कृष्ट भावना, उसके उत्कृष्ट प्रभावना पैदा ही नहीं हुई है। क्योंकि प्रभावना अंग तो सम्यक दृष्टि के पैदा होता है, मिथ्या दृष्टि के प्रभावना अंग है ही नहीं, तो क्या प्रभावित करे? वो खुद ही जिन्हें भगवान के वचनों से प्रभावित नहीं हो पाया, वो जिन्हें भगवान के वचन से अपने आत्मा को नहीं पहचान पाया, तो उसके उत्कृष्ट भावना वो उसके खुद को ही पैदा नहीं हुई। तो जिसके पैदा नहीं हुई उसके माध्यम से प्रभावना होती भी नहीं है। और वो जो अगर प्रभावना करने का जो व्यवहार अंग की जो जिसमें जिनवाणी में जितनी प्रभावना लिखी है वो करता है, तो करने पर वो करता तो बुद्धि सहित होने से, और उसके बाद में यदि उसको ऐसा अभिमान हो जाए कि मैंने इतनी प्रभावना करी, तो मिथ्या दर्शन होता है, धर्म की प्रभावना नहीं होती है। कैसी अलौकिक बात है, तो समझ आई बात। फिर से सुनो, सम्यक दर्शन होने पर, यानी पहली शर्त है निश्चय प्रभावना हो, फिर व्यवहार प्रभावना की बात है। तो जिसके निश्चय प्रभावना उत्पन्न होती है तो कैसे हुई? कि जिनेन भगवान की वाणी से, तो जिनेन भगवान की वाणी का विषय क्या था? कि उनका जिनेन परमात्मा उत्कृष्ट देव, फिर उनकी वाणी में उत्कृष्ट तत्व का निरूपण हुआ। उत्कृष्ट तत्व कौन सा? कि जिसमें वो खुद ही आनंद भोग रहे हैं। जिनेन भगवान जो है ना, वो द्रव्य है कि गुण की पर्याय? भगवान तो जड़ है, लेकिन हमारे पर्याय में ये किसने कहा? जरा ये सुनना करो कि तो वो द्रव्य है कि पर्याय, यही समझ में नहीं आ रहा है। अरे जिन्हें भगवान तो पर्याय है, द्रव्य तो सभी जीव द्रव्य है। पर जिस पर्याय ने भगवत पना तो पर्याय में प्रकट हुआ है ना, तो भगवान तो पूरा आत्मा तो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, पर भगवान पना का प्रकट हुआ कि वो पर्याय में हुआ। तो आचार उपाध्याय साधु ये तो आत्मा की पर्याय है। तो आत्मा की पर्याय होने से अरंत भी पर्याय, सिद्ध भी पर्याय, क्योंकि दशा है। अरंत यानी मोक्ष की दशा, सिद्ध यानी मोक्ष की द्रव्य में भी भाव मोक्ष हो गया उनके। तो ये जो मोक्ष है ये पर्याय है। तो अरहंत भगवान के जो मोक्ष की पर्याय प्रकट हुई, तो उसका उनके लिए उत्कृष्ट क्या है? कि उनके लिए उत्कृष्ट उनका आत्मा है, जिसके आश्रय से उत्कृष्ट पर्याय पैदा हुई है। माने जिसके आश्रय से वो खुद परमात्मा कहे जाते हैं। जरा एक एक बात समझो भाई, और अपने 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 ज्ञान को जरा जिनवाणी से मिलान करो। कि अपना ज्ञान अभी अपने को यही नहीं पता है कि भगवान द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय। अरे द्रव्य में तो भगवान, द्रव्य के जो द्रव्य में जो भगवान है वो पूज्य नहीं होता है, क्योंकि निगोद का जीव भी द्रव्य है, वो कोई पूज्य थोड़ी होता है। पूज्य पना तो पर्याय में प्रकट होता है। मुनि दशा, अरहंत दशा, सिद्ध दशा, ये दशा हुई ना, दशा माने हालत है ना, पर्याय। तो मुनि आत्मा के आश्रय से अनंत सुख प्रकट हुआ, उस दशा का नाम मोक्ष दशा है। और वो मोक्ष दशा पूजनीय है, आत्मा थोड़ी पूजे। आत्मा पूजने जाएगा तो आत्मा किसी के इंद्रिय का विषय है ही नहीं, कैसे पूजा करेगा? तो अरहंत भगवान का उत्कृष्ट तत्व कौन सा है? कि अरहंत भगवान यानी मोक्ष की पर्याय। उनके लिए उत्कृष्ट क्या है? कि उनका शुद्धात्मा। अब उन्होंने दिव्य ध्वनि के अंदर जब भगवान बन गए, जब वीतराग वाणी खिरी, तो खिरने पर उनकी वाणी के अंदर उत्कृष्ट तत्व का स्वरूप आया। तो उत्कृष्ट तत्व कौन है जगत में? तीन लोक के हर जीव शुद्धात्मा है, क्योंकि उसका ही आशय बोल रहे हैं। तो जगत का उत्कृष्ट तत्व का निरूपण आया। अब सारे जीव जो सुन रहे हैं उसके ज्ञान में उत्कृष्ट तत्व पकड़ में आया, और इसने सुन करके डिसीजन करा कि ये उत्कृष्ट तत्व तो मैं ही हूं। ऐसा जिस जीव ने डिसीजन किया, काय के आधार से? उत्कृष्ट देव के आधार से। उत्कृष्ट देव के आधार से उत्कृष्ट तत्व इसको समझ में आया। तो उत्कृष्ट यानी ये हुआ प्र,
अब भावना, तो इसकी उत्कृष्ट तत्व जैसे इसके समझ में आया और इसके ज्ञान में डिसीजन हुआ कि जब जिन्हें परमात्मा के लिए उत्कृष्ट तत्व उनका आत्मा है, तो मेरे लिए उत्कृष्ट तत्व इस विश्व में क्या हो सकता है? कि दूसरे की पर्याय थोड़ी हो सकती है कि वो मेरा ही द्रव्य उत्कृष्ट है। ऐसा इसके पर्याय में जो डिसीजन हुआ, तो इसमें भावना, उत्कृष्ट भावना पैदा हुई। उस उत्कृष्ट भावना का नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान शायद की पर्याय। श्रद्धा में इसको उत्कृष्ट माना तो सम्यक दर्शन हुआ, ज्ञान में इस उत्कृष्ट जाना तो सम्यक ज्ञान हुआ, चारित्र में इसको उत्कृष्ट जाना तो वीतराग भाव का जन्म हुआ। वीतराग भाव ये तो है नास्ति से बात, अस्थि से बात है कि उसको स्वरूप का आचरण प्रारंभ हो गया। स्वरूप आचरण, स्वरूपाचरण, ये अस्थि से है, नास्ति से वीतराग भाव है, ये जन्म हुआ। तो ये जो तीनों जन्म हुआ ना, ये उत्कृष्ट प्रभावना हुई। तो ये प्रभावना अंग का जन्म यहाँ पे हुआ। बात समझ में आई क्या? अब ये जिसको उत्कृष्ट प्रभावना अंग ये पैदा हुआ, तब से वो सम्यक दृष्टि हुआ। तो देखो, जिन्हें भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला, यानी उनके ज्ञान से प्रभावित हो गया, उसको सम्यक दृष्टि जानना। ध्वनि का विस्तार करे उसको समझना। किसने कहा? जो बातें वो सुनना चाहिए यार, बातें सुनना चाहिए। देव ध्वनि का विस्तार कौन करे? जिन्हें भगवान की घोषणा है, सुनना जरा ध्यान से, कि एक जीव दूसरे जीव का कर्ता नहीं है, एक के ज्ञान की पर्याय का कर्ता दूसरा नहीं है। इसलिए कोई भी ज्ञानी हो कि अज्ञानी, वो दूसरे में प्रभावना नहीं कर सकता है। अगर दूसरे में प्रभावना करने जाएगा तो उसकी पर्याय का कर्ता बनने पर जिन्हें भगवान की प्रभावना तो नहीं होगी, मिथ्या दर्शन का प्रभाव करके आएगा। क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं, वो जो प्रभावना होती है ना, तो सम्यक दृष्टि को देख करके सारा जगत प्रभावित होता है, तीर्थम करके आचरण से सारा जगत प्रभावित होता है। और इसका उत्कृष्ट उदाहरण अगर देखना हो तो अभी पंचम काल में गुरुदेव हैं, जिनको जब ये सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने एक को भी निमंत्रण नहीं दिया कि तुम इस उत्कृष्ट तत्व को सुनने आओ। वो अपना स्वाध्याय करते थे। वो जो भव्य जीव था, जिसको थोड़ा पसंद आया तो अपने आप खींचे चले आते थे। उन्होंने कभी भी 45 वर्षों में किसी को आह्वान नहीं किया कि तुम मेरी वाणी सुनने आओ। पहली बात तो मेरी वाणी कहते ही नहीं थे, तीर्थंकर की वाणी कहते थे। और सुनने आओ, ये कोई बिल्कुल निमंत्रण की जरूरत नहीं है। ना किसी से पूछते थे कि तुम क्यों आए हो और यहाँ रुको, तुमको ये अमृत पसंद आए और तुमको इस अमृत को पी करके निशंकता हो तो तुम पियो, रुको। और तुमको नहीं समझ में आए तो अपने घर जाओ। ये है प्रभावना। बुला के थोड़ी कोई प्रभावना होती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, ये तो जैन दर्शन का प्राण है। तो हर जीव का जो ज्ञान प्रभावित होता है, वो किसी की वाणी से तो उसकी किसी की वाणी से तो कोई चीज थोड़ी करता है प्रभावना। वो खुद आचरण करता है और उससे सारा जगत अपने आप प्रभावित होता है। पर उसकी पहली शर्त ये है कि वो जिन्हें भगवान के वचन से खुद प्रभावित हो। कैसी बात? सम्यक दर्शन पहले होगा, फिर सम्यक दर्शन का अंग है प्रभावना अंग। सम्यक दर्शन होगा तो प्रभावना अंग, 8 अंग होंगे भाई। खाली तो प्रभावना की मुक्ति है, वात्सल्य अंग, ये सब साथ भय रहित हो जाएगा। ये सम्यक दर्शन के प्राण चिन्ह है कि उसके अंदर प्रभावना अंग का जन्म होता है। अब ये व्यवहार में बहुत आचार्यों ने बहुत सारी बातें करी, प्रभावना हो, ये सब शुभ भाव है। और वो भी शुभ भाव में अगर कर्ता बुद्धि का जोर हो और कषाय का पोषण हो तो मिथ्या दर्शन है वो। तो वो तो समय भी गया, पैसा भी गया और प्रभावना उल्टी मिथ्या दर्शन की करके आ गया। वो तो अपने एजेंडे में बात ही नहीं आई। ऐसी कोई उत्कृष्ट और अद्भुत अलौकिक बात है, भाई चलेगी बात है।